ओके सो वेलकम एवरीवन। आज अगेन हम लोग जेई का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर है और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बहुत सारे डाटा को जो है यूज किया है एंड आपका एक अच्छा लर्निंग आपको देके जाएगा। ये तो मास दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल का 10 kg। प्रोजेक्शन एंगल जो है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री ले लिया, मतलब लिया नहीं दिया है ऑब्वियसली। ट्रैजेक्टरी बॉडी का ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको ट्रैजेक्टरी का मतलब है समझ लेना है कि ट्रैजेक्टरी क्या होता है। ट्रैजेक्टरी का मतलब हुआ कि इस तरह से अगर कोई चीज़ को थ्रो किया गया, चलिए आप ही की तरह से स्टार्ट करते हैं। ऐसे थ्रो किया गया, ऐसा थ्रो किया गया। जब ऐसा थ्रो किया गया एक पार्टिकुलर चीज़ को, जब इस तरह से थ्रो किया गया तो इस पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। इस पाथ को क्या बोलेंगे? ट्रैजेक्टरी बोलेंगे, ठीक है। तो इस पाथ को हम लोग बोलेंगे ट्रैजेक्टरी। तो सर ट्रैजेक्टरी जो है इस पॉइंट से पास करके गया है। सो एक्स कोऑर्डिनेट 20 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 10 हो गया। सो एक्स कोऑर्डिनेट 20 एंड वाई कोऑर्डिनेट 10 हो गया। इस पॉइंट से पास करके गया है। क्या पास करके गया है? ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी है क्या? पाथ है। किसका? पार्टिकल का। ओके, जी कितना ले लिया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मोमेंटम वेक्टर निकालना है हमको टाइम पर। किस टाइम पर निकालना है? टी इक्वल्स टू टी बाई रूट 2। जहां पर टी क्या है तो टी यहां गिवन है टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है और स्मॉल टी इक्वल्स टू टी बाई रूट 2 पर इस टाइम पर जो है मोमेंटम वेक्टर निकालना है हमको, ठीक है। मोमेंटम वेक्टर निकालना है हमको। तो मोमेंटम वेक्टर जब निकालना है टी इक्वल्स टू टी बाई रूट 2 पर, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें मोमेंटम वेक्टर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए क्वेश्चन जो है ना ये पूरा ओवरऑल प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर कर रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को लाया गया है। देखिए मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू होता है mv, ठीक है। मास आपके पास है, ओके मास है। एंड क्या करना है इसके बाद? फिर इसके बाद क्या करोगे? मास जब आपके पास है तो आप क्या करोगे? वेलोसिटी निकालोगे। क्या निकालोगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी आप जानते हो कि ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये मोशन इन ए प्लेन का एक क्वेश्चन है, या फिर आप ये कह सकते हो ये मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन किसी प्लेन में हो रहा है तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन जब उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और उसका क्या होगा? वाई कंपोनेंट भी होगा। सो हमारे पास v इक्वल्स टू क्या हो रहा है? वी एक्स आई भी आ रहा है और क्या हो रहा है? वी बाई जे भी हो रहा है। तो v इक्वल्स टू वी एक्स आई भी हो रहा है और क्या हो रहा है? वी बाई जे भी हो रहा है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू वी एक्स आई वी बाई जे। अब ये वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है? अब देखिए वी एक्स इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी। देखो ऐसा है ना कि न्यूमेरिकल्स जब बनाना है तो आपको क्या करना है? जो चीज़ पूछा जा रहा है वहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। उसमें जो जरूरत होगा वो हम लोग फिर पता लगा लेंगे, ठीक है। जो जरूरी होगा उसको पता लगाएंगे, जो चाहिए होगा उसका हम पता लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपको वो निकालना है, ठीक है। जहाँ से वो निकालना है तो वो चीज़ निकालना कहाँ है? हमारा निकालना है ये मोमेंटम वेक्टर। मोमेंटम वेक्टर निकालना है तो पता है हमको कि मोमेंटम वेक्टर क्या होता है? तो P इक्वल्स टू mv होता है, वेयर m इज मास, v इज द वेलोसिटी। सो जब इस तरह से जब हमको पता है कि मोमेंटम वेक्टर जो होता है वो P इक्वल्स टू mv होता है, जहाँ पर m मास है और v क्या है? हमारा वेलोसिटी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले वेलोसिटी पता लगा लेंगे, ठीक है। हम हमारे वेलोसिटी पता लगाने के लिए क्या करेंगे? तो ये चीज़ कभी नहीं सोचना है ना कि अच्छा पहले ऐसे करते हैं, इसका ऐसे करते हैं, इसका ऐसे करते हैं। नहीं, आपको जो निकालना है, जो पता लगाना है, उस वहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हुआ? वी एक्स आई वी बाई जे हो गया। तो वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? यू एक्स प्लस ए एक्स टी हो गया। एंड तो यहाँ पर आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में क्या पता है आपको? प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में मैं आपको थोड़ा यहाँ एक ट्राइजेक्टरी बना के दिखा दूँ एंड चीज़ों को मैं समझाऊँ आपको। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का ये आपका है, ठीक है। ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ओके। जब वाई एक्सिस एक्सिस है यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो ये हमारा प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है। आपको ये पता है, क्या पता है आपको? ये पता है कि ये हमारा यू एक्स क्या है? चलो भाई यू एक्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया यू, और ये क्या हो गया? यू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? यू कॉस थीटा। एंड ये आ गया आपका थीटा प्रोजेक्शन एंगल एंड ये हो गया यू साइन थीटा, ओके। सो यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा एंड यू बाई इक्वल्स टू हो गया क्या? यू साइन थीटा। एंड थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। जब थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, यू हमारा वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया जा रहा है, एंड यू एक्स हमारा क्या है? यू कॉस थीटा है। यू बाई हमारा क्या है? यू साइन थीटा है। इन दैट केस
इन दैट केस यहाँ हम लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग जो है एक्सेलरेशन भी पहले समझेंगे। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो। ठीक है, क्यों एक्सेलरेशन जीरो? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, there is no factor which is changing ux actually, so u cos theta that is acceleration along x axis is 0। अब x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर a बाई हम लोग माइनस जी लेते हैं, वो साइन कन्वेंशन आपको पता है कि g है। ऑब्वियसली वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन तो g ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस जो लिया हुआ है ये चीज़ों को कंसीडर करके लिया गया है। आप ऊपर जाने वक्त या नीचे आने वक्त दोनों कंडीशन में आपको माइनस जी ही लेके सारे कैलकुलेशंस को करना है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके नाइस। सो ए एक्स हमारा जीरो आ गया एंड ए वाई क्या आ गया, माइनस जी आ गया। अब यहाँ पर क्या है आपका, देखो यू एक्स, तो यू एक्स क्या हो गया, यू कॉस्ट है, ए एक्स क्या हो गया, जीरो, एंड हमारे पास एक चीज़ मिल गया, वो है वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स एंड यू एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब ये जब यू कॉस थीटा है, हमारे पास थीटा अवेलेबल है बट यू नहीं है। यहां से क्वेश्चन इस तरह से बनता है, आपको सडन से क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि यही स्टेप लेना है? नहीं, ये स्टेप आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप वहां से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को जहां से पूछा गया है। जो चीज़ पूछा गया है वहाँ से क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे, देन यू विल एबल टू नो कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, हमको ये नहीं पता है, हमको ये पता लगाना है, एंड उससे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ओके नाइस। अब इसके क्या आ गया, वी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ए एक्स टी आ गया। ए एक्स हमारा जीरो है, वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, यू कॉस थीटा हो गया। तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा हो गया, एंड हमको क्या करना है, वी वाई निकालना है। हमारा ये मिल गया, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमको ये ए नहीं मिल गया, मतलब ये मिल गया, वी एक्स मिल गया, एंड वी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा यू बाई माइनस जी टी, बिकॉज ऑब्वियसली यू बाई प्लस ए बाई टी होता है, एंड यू विल गेट यू बाई माइनस जी टी। ठीक है, यू बाई माइनस जी टी। अब अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट, आप टी तो यहाँ से निकाल लोगे, टी दिया हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे। ठीक है, वहाँ क्या होता है, जो टी यहाँ टी आ गया, एंड यू ऑब्वियसली ना यू बाई जीरो है ना टी आपका जो है जीरो है, मतलब कोई टर्म जीरो नहीं है इसमें। ठीक है, तो u बाई क्या हो गया, a बाई जीरो तो था नहीं, तो माइनस जी टी आ गया। अब यहाँ हमको क्या चाहिए, यहाँ आप देखिए u साइन थीटा माइनस जी, एंड टी है क्या, टी बाई रूट टू है। टी क्या है, टी बाई रूट टू, और टी रहने दो। अब क्या हो गया यहाँ हमारे पास, तो क्या क्या चाहिए पहले पता लगाओ, पूरा चीज को देख के हमको क्या क्या चाहिए, एंड टी इक्वल्स टू क्या चाहिए, टी इक्वल्स टू टी बाई रूट टू, ओके, एंड क्या हो गया ये वन बाई रूट टू, ओके, एंड टी इक्वल्स टू होता क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे टू यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, टू यू साइन थीटा बाई जी। जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जब क्या निकालोगे, टू यू साइन थीटा बाई जी, तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा टू यू साइन थीटा बाई जी जब आता है, तो यहाँ क्या होता है, आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, वो मैं बता रहा हूँ आपको। टी इक्वल्स टू हो रहा है टू यू साइन थीटा बाई जी, तो यहाँ पर फिर से यू चाहिए, थीटा मेरे को पता है, यू हमको चाहिए। ओवरऑल चीज़ों को देखें तो हम लोग को मेनली यू चाहिए। अगर u मिल गया सब काम बन जाएगा। अब वी एक्स इक्वल्स टू यू आपका आ गया, यहाँ से वी एक्स निकल जाएगा, एंड यहाँ से आपका u पुट करोगे, यहाँ से टाइम भी निकल जाएगा, टाइम भी पुट करोगे, u पुट करोगे, वी वाई भी निकल जाएगा, एंड वी एक्स एंड वी वाई जब पुट करोगे तो मोमेंटम निकल जाएगा आपके पास, एंड p इक्वल्स टू क्या होता है, एम भी। इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन, आप जब न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व करते हैं ना, तो जनरली क्या होता है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा ऐसा करेंगे, नहीं, आप कॉन्सेप्ट सीखें, गुड, आप देखो कि हमको निकालना क्या है। जब एक बार आपको पता चल गया कि हमको ये निकालना है, आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ से स्टार्ट करो। जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ से आपने स्टार्ट करा, किसको, मोमेंटम वेक्टर का स्टार्ट करा, क्वेश्चन का मोमेंटम वेक्टर निकालना है, मोमेंटम निकालना ऑब्वियसली, वहाँ से आपने जब स्टार्ट करा क्वेश्चन को, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग को देखना है कि क्या क्या चाहिए हमको। कैसे पता चलेगा भाई हमको कि यू चाहिए, हमको टोटल कैलकुलेशन करने के लिए कैसे पता चलेगा, जो हमको चाहिए, जो मेरा गोल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग को पता चलेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हमको चाहिए, एंड उसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, सो हम इस डाटा से, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, उस डाटा के हेल्प से हम लोग पहले यू कैसे निकालेंगे, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है।
ठीक है। तो डाटा अवेलेबल है आपके पास m है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है एंड ट्राजेक्टरी इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये जो पाथ है इस पाथ पर कोई ना कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 20 एंड 10 है, x 20 है एंड y क्या है 10 है। ओके चलिए ये ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या यहाँ पर देखो, अब ध्यान से समझो, हमारे पास हमको u निकालना है। हमारे पास डाटा क्या है, मास, चलो मास तो अपने जगह पर ठीक है। अब हमारे पास जब आपका एक्स एंड वाई दिया ना कि ट्रैजेक्टरी, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो बॉल है या फिर कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टाइल कह दो आप, प्रोजेक्टाइल passes through पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, आपका पास कर रहा है 2010 से, पासेस थ्रू पॉइंट 2010। तो प्रोजेक्टाइल किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2010 से पास कर रहा है। जब प्रोजेक्टाइल 2010 से पास कर रहा है मतलब हमारा ये हो गया, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। अब ये जो ट्रैजेक्टरी, हम प्रोजेक्टाइल बोल दिए, वो ट्रैजेक्टरी बोला, प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी, ठीक है। आप इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको चाहो तो इसी बात को थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल कह सकते हो आप, यहाँ पर कह सकते हो ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ देखिए, अब यहाँ पर आपको सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉडी, वही बॉडी मैंने प्रोजेक्टाइल बोल दिया, अब ट्रैजेक्टरी ऑफ बॉडी पासेज थ्रू पॉइंट 20 है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ट्रैजेक्टरी ऑफ, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी है इस पॉइंट से पास किया, एक्स वाई मिल गया, कितना आसान है, कितना आसान, एक्स वाई मिल गया। एंड आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल्स टू ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन क्या होता है किसका, ट्रैजेक्टरी का। ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा जब हमारे पास आ रहा है, एक्स टैन थीटा है, एक्स टैन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, जहाँ जहाँ थीटा आपको अवेलेबल है, आपका एक्स एंड वाई अवेलेबल है, आप चलो अप्लाई कर दो। तो y क्या हो गया, y हो गया 10, x क्या हो गया 20, x क्या हो गया 20, ये हो गया 10, x हो गया 20, tan थीटा tan 45 माइनस 1/t नहीं 1/2 g, x क्या हो गया, x हो गया 20 का स्क्वायर, u क्या हो गया, u हमको पता लगाना है एंड हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, तो ऑब्वियसली सेक स्क्वायर 45 डिग्री लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, सेक स्क्वायर 45 लगा दिए। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, यू निकालना है, सब कुछ हमारे पास से यू निकल जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए क्या कैसे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 10 आ गया, 20, tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, माइनस हाफ जी आपका है, जी आपका है, तो ठीक है, अच्छी बात है। एंड 20 स्क्वायर है, 20 स्क्वायर जी तो 10 दिया है ना, 10 दिया है, हाँ 10 इंटू 20 बाई यू स्क्वायर सेक 45 क्या हो गया, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, सेक 45 कितना हो जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर लगा दो, अब √2 का स्क्वायर लगा दिया। एंड √2 का जब स्क्वायर हम लोगों ने लगा दिया तो क्या आ गया, देखिए यहाँ पर, यहाँ आ गया 10 इक्वल्स टू 20 माइनस 1/2 इंटू, तो जी एक्स स्क्वायर था, वाई यू स्क्वायर था, करेक्ट है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ गया आपका कितना 10 इंटू 20 बाई यू स्क्वायर, ये आ गया 2, एंड 2 क्या हो गया, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल कर देंगे। एंड कैंसिल करने के बाद क्या करेंगे, कैंसिल करने के बाद यहाँ पर 10 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई यू स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ क्या आ गया, देखिए 10 माइनस 20 कितना हो गया, -10 आ गया एंड माइनस आ गया, माइनस 10 इंटू 20 बाई यू स्क्वायर, एंड ये माइनस गेट कैंसिल, माइनस जब कैंसिल हो गया तो ये 10 भी कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया। एंड यू स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 20 एंड दैट इज u इक्वल्स टू क्या आ गया 20, u इक्वल्स टू क्या आ गया 20। अब u हमारा जो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, u हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, u हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। जब u हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकेंड
तो इस u को हम लोग को यूटिलाइज कर लेंगे, अच्छी बात है। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, t/√2। अब टाइम ऑफ फ्लाइट t/√2 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना पड़ेगा हमको। टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, टाइम t/√2 है एंड t टाइम ऑफ फ्लाइट है। t क्या हो गया, 2u sin थीटा बाई जी। एंड 2u sin थीटा बाई जी, u कितना हो गया, u कितना है, 20 है, sin थीटा है, sin 45 डिग्री है, ठीक है। एंड g क्या हो गया, g दिया है 10, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस जो है ना, ये कैलकुलेशंस आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करना होगा और उसके साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होगा। उसको ये देखना होगा कि कहीं पर एरर ना आ जाए, ठीक है। ओके, तो ये आपका आ गया कितना, आपका आ गया ये 10, हाँ 10 2 या 20 हो गया, एंड 2 2 4 हो गया, एंड 1/√2 हो गया। 1/√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ गया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आ गया, 2√2। एंड t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2√2/√2, एंड √2 कैंसिल, एंड देन वी विल हैव t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। समझ गए, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 सेकेंड, ठीक है। अब 2 सेकेंड जब आ गया हमारे पास t इक्वल्स टू, अब इस t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, हमको मोमेंटम निकालना था। हमारे पास vx पता है, u cos थीटा, हमारा vy पता है, u sin थीटा माइनस gt, हम लोग के पास u पता है एंड t भी पता चल गया। अब हम लोग सारा कैलकुलेशंस कर सकते हैं और हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये हमको क्या निकालना था, मोमेंटम निकालना था एट t इक्वल्स टू t/√2, दैट इज 2√2/√2, रोटी नहीं, √2, ठीक है। सो यहाँ क्या आ गया, √2 कैंसिल हो गया, एंड आ गया दिस इज 2 सेकेंड। एंड t इक्वल्स टू t/√2 मतलब 2√2/√2 कैंसिल, दैट आ गया 2 सेकेंड। ये क्या आ गया, 2 सेकेंड, ये क्या आ गया, 2 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ गया तो क्या करेंगे, देखो आप, ठीक है। सो t इक्वल्स 2 सेकेंड, यहाँ तो पहले भी निकाल दिया था, जो ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा निकाल दिया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम निकालने के लिए क्या बताया था, चलो ठीक है, पहले bx निकाल लेते हैं भाई, bx निकाल लेते हैं। एंड देखो अब यहाँ पर bx मैंने बताया था, bx क्या मैंने बताया था, bx इक्वल्स टू बताया था ux इक्वल्स टू u cos थीटा था। तो vx इक्वल्स टू हो गया u cos थीटा, ux इक्वल्स टू u cos थीटा, एंड u20 cos थीटा कितना हो गया, cos 45 हो गया। 20 cos थीटा कितना हो गया, cos 45 कितना हो गया, 1/√2, ठीक है। सो cos 45 आ गया 1/√2, एंड यहाँ से हम लोग कैंसिल करके पता लगा सकते हैं कितना आएगा, एंड आपको पता है कितना होगा, 10√2, ठीक है, 10√2। अच्छा चलो, अच्छी बात है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 10 × 2 × 1/√2, एंड √2 कट गया, √2 कटा नहीं, 2 को √2 से काटे, एंड आ गया हमारे पास कितना, 10√2 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड वी क्या था, वी था u/ माइनस जी टी, एंड u/ माइनस जी टी कितना हो गया, u sin थीटा माइनस जी, एंड t इक्वल्स टू क्या हो गया, 2, एंड 2 जब आ गया तो u sin थीटा, u हो गया हमारे पास 2, एंड sin थीटा हो गया sin 45 माइनस 20, एंड कितना जाएगा ये आपका 20 कितना आ जाएगा, 20 × 1/√2, अगेन वही चीज़ है, एंड माइनस 20 है, तो ऑब्वियसली कितना हो गया, 10√2 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। एंड हमारे पास अब मोमेंटम आने जा रहा है, देखिए बच्चों कैसे बन रहा है, देखिए डॉक्टर बाबू, इंजीनियर बाबू। एंड p इक्वल्स टू क्या हो गया, mv, p इक्वल्स टू क्या हो गया, mv। जब p इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है mv, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मास आ गया, एंड vxi प्लस v/j हो गया। तो vxi हो गया और क्या हो गया, v/j हो गया। एंड मास हमारे पास जो है, मास जो भी हो हमारे पास, मास कितना है भाई, देख लो मास कितना है, देखो मास कितना है, 10 kg है, ओके कोई बात नहीं है। सो हम लोग मास कितना पुट कर दिया हम लोगों ने यहाँ मास पुट करके रखा 10 kg, एंड vx इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10√2i प्लस vy कितना आ गया हमारे पास 10√2 माइनस 20j। एंड आप एक बार आंसर देख लो, आंसर किस फॉर्मेट में दिया है, एंड ऑब्वियसली आपका यहाँ पर जो मास देखिए सब आई और जे के सेपरेट फॉर्मेट में दिया है, ऑब्वियसली सेपरेट फॉर्मेट में रहना भी चाहिए। सो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100√2i प्लस या कितना आ गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं है, 100√2 माइनस 200j, कोई बात नहीं है। तो क्या कितना आ गया आपका, ये p इक्वल्स टू आ गया 100√2i प्लस 100√2 माइनस 200j, एंड दिस इज 100√2i प्लस
100 रूट 2 माइनस 200j, ये आ गया हमारे पास। और ये जब आ गया तो यही हमारा क्या हो गया, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर यू कैन से। एंड इस तरह से हम लोग जो है अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट बिग डील बट इट्स बेसिक डील। बेसिक डील क्या है, आप हमेशा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आप किसी लॉजिक को रट के या किसी एक पैटर्न को रट के नहीं करो, बल्कि जहाँ जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन से आप स्टार्ट करो कि वो हमारा पूछा क्या जा रहा है, मोमेंटम वेक्टर पूछा जा रहा है, हम क्यों स्टार्ट करेंगे, हम ये यहाँ से क्यों स्टार्ट करेंगे, कैसे आपको पता चल गया कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जब तक आपको ज़रूरत ना पता हो आप क्यों स्टेप लोगे एंड किस तरह से स्टेप लोगे, जी नहीं। तो आपको सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा, चलो मोमेंटम वेक्टर निकालते हैं। मोमेंटम वेक्टर स्टार्ट किए, P इक्वल्स टू mv, v हमको चाहिए, v इक्वल्स टू bx एंड vy होता है, bxi प्लस byj होता है वही मतलब। तो vx हो गया एंड vy हो गया, एंड देखिए कि vx इक्वल्स टू फिर u cos थीटा, u चाहिए हमको, ठीक है, एंड vy है तो फिर से हमको u चाहिए। हमको टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट से पुट करेंगे तो फिर से हमको u चाहिए, मतलब हमको u चाहिए, ठीक है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी u चाहिए। तो u जब निकालना है तो हमको पता है कि इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में u आता है। जो डाटा दिया वो डाटा हमको हिंट कर रहा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बाद यूज करके देख लो। हम लोगों ने यूज किया, यूज करने के बाद हम लोगों को u मिला, एंड u मिलने के बाद हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद जो हम लोगों को जिस टाइम पर मोमेंटम निकालना तो उस टाइम को कैलकुलेट कर लिया, एंड देन vx बाई vy निकाल, vx एंड vy निकाल लिया, एंड मोमेंटम निकाल लिया। सो इस तरह से हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स का सही अप्रोच यही है कि हम लोग इस ये डाटा जो गिवन है उस पर तुरंत अटैक ना करके जो आपको पूछा गया है वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आप अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। ये जो भी मैंने मतलब जो भी मैंने जेई का ये न्यूमेरिकल्स बताया है, ये न्यूमेरिकल्स रियली प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बेसिक न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, बेसिक टू मॉडरेट लेवल भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखिएगा। और इसी के साथ साथ कभी कभी पोजीशन भी निकालना होता है, कभी कभी कुछ और क्वांटिटी को भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लर्निंग दिस एंड फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ अस, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में हम लोग फिर से मिलेंगे, जेई के न्यूमेरिकल्स में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।